मेरे हिसाब से सबसे अहम किरदार अगर किसी का है तो आप लोगों का है। आप लोगों का एक इज़्ज़त है, एक मुकाम है, आपके वज़न के अंदर, आपकी बातों में वज़न है। आप कहीं पर भी खड़े रह के लोगों के मनों को बदल सकते हैं, लोगों की सोच को बदल सकते हैं इसमें। तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह। तो हम हमारे पार्टी की तरफ से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से हम अनीस उनके साहब और आप सभी का खैर मकदम करते हैं। मजलिस के अंदर आप शमूलियत हासिल कर रहे हैं। और मैं एक बात, हर इलेक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हम जीते, लेकिन इतनी ताकत के साथ लड़े हम कि जब अगर खुदा न करे हारे तो उस हार का अफसोस नहीं होना चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको छोटा सा देता हूँ कि पिछले 35 साल लगे थे। 35 साल पहले यहाँ पर एक मुस्लिम एमपी चुनकर आए थे, काजी सलीम साहब, 1980 में। 1980, 2024 ये। तो आप ये समझ लीजिएगा इतने सालों के अंदर क्या हुआ था कि आपकी आबादी बढ़ी है, सबकी आबादी बढ़ी है। इसके अंदर हमारी नुमाइंदगी, हमारे नेता क्यों गायब हो गए हैं? इसलिए गायब हो गए हैं कि हम लोग बढ़ गए हैं उसमें। कभी फ़िरक़ों में बढ़ गए हैं, कभी जमातों में बढ़ गए हैं, किसी ने हमको पैसों से ख़रीद लिया है, किसी ने बिरयानी से ख़रीद लिया है। ये मैं अपनी ज़बानी नहीं बोल रहा हूँ, मुझे जो दूसरे नेता बोलते थे, ये कौम को हम बिरयानी में ख़रीद लेते हैं करके, ऐसा स्टेज के ऊपर से खड़े रह के बोला गया था। ये कौम को हम एक बिरयानी में ख़रीदते हैं करके ये भाषण के अंदर बोला गया था। तो आप सोचिएगा। तो हमने लोगों को ये बोला कि इतने सालों से मैंने सबसे सवाल किया, नौजवान लड़कों से, बुज़ुर्गों से, वोट किसको देते थे आप? तो किसी ने कहा हम कांग्रेस को देते थे, किसी ने कहा हमने एनसीपी को दिया है करके। मैंने कहा शिवसेना को दिए, तो बोले नहीं दिए। भाजपा को दिए, तो नहीं दिए है करके। तो अगर आप 20 साल लगातार यहाँ पर शिवसेना का एमपी चुनकर आ रहा है, मुसलमान जो है वो वोट कांग्रेस को दे रहा है, वोट एनसीपी को दे रहा है और शिवसेना चुनकर आ रही है, तो आपका वोट 20 साल ज़ाया गया है। आप दे रहे वोट उनको, जीत के वो आ रहे हैं, दे रहे इनको, जीत के वो आ रहे हैं। तो हमने बोले अब एक काम करेंगे, एक बार ये समझ लो कि और हारने वाले हैं हम, और शिवसेना जीतने वाली है, समझ के एक मर्तबा मुत्तहिद हो जाओ। कम से कम हमको इस बात का अंदाज़ा तो लगने दो कि हमारे वोट कितने हैं करके उसमें। और उस वक्त हमने लोगों को ये बोला कि 50,000 वोट लेकर अगर इम्तियाज़ जलील अगर हारता है तो उस हार में भी हमारी जीत रहेगी, क्योंकि हमने 50,000 मुसलमानों को मुत्तहिद करने का काम किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नतीजे आपके सामने है कि आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर इकलौता एक मुस्लिम एमपी, इकलौता एक पूरे मुस्लिम एमपी है। क्योंकि हमारे जहनों के अंदर ये बात डाल दी गई है कि नहीं साहब इनको कोई दूसरा नहीं देते, तो हमने ठेका लेके रखे हुए आपका कि आप, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे सबकी जिम्मेदारी है कि उन नेताओं को पकड़े और उनको पूछे कि साहब हम 48 सीटें नहीं मांग रहे आपसे, हम 5 एमपीज़ नहीं मांग रहे हैं, हम 3 एमपीज़ नहीं मांग रहे हैं, हम 48 में से सिर्फ 1 एमपी मांग रहे हैं। आप तय करिएगा कि आपको कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी देना है करके। अगर वो भी नहीं मांगेंगे तो फिर ये बताइएगा कि क्या हाल है करके। कहाँ पे हमारी सियासी ताकत हम, और ऐवान तक अगर नहीं पहुँचेंगे तो रोड की लड़ाई 70-75 सालों तक हमने लड़ चुके हैं। अगर पार्लियामेंट के अंदर अगर हम नहीं जा रहे, असेंबली के अंदर हम नहीं जा रहे हैं, तो कोई काम के नहीं है। मुसलमानों ने अपनी सियासी दुकानें बंद करना और घर पे बैठना, इफ्तारी के प्रोग्राम बंद कर देने का, नेताओं को बुलाकर है तुम टोपी पहनाना, खजूर खिलाना, फ़ोटो खिंचवाना, ये बंद कर देना चाहिए। सीधा बोलना, हम अगर मैदान में आए हैं तो हम सौदा करने के लिए आए हैं तुम्हारे साथ। 288 सीटें हैं, बोलो कितने देंगे आप, कौन सी कास्ट को कितने देंगे? 48 लोकसभा की सीटें हैं, कितने देंगे? कोई नहीं देने को तैयार है। अकेला इम्तियाज़ जलील अतराफ़ के जो 6 राज्य है, 6 स्टेट्स, 6 राज्य की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें कर्नाटका आ गया है, जिसमें गोवा आ गया है, जिसमें मध्य प्रदेश आ गया है, जिसमें राजस्थान आ गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ आ गया है। ये 6 राज्यों का एकलौता एक मुस्लिम एमपी हूँ मैं। ये कोई फ़ख्र करने वाली बात नहीं है। 6 स्टेट्स, 0। फ़ख्र है हमको इम्तियाज़ भाई पे।
मैं चाहता हूं कि मुझे भी फख्र होना चाहिए अनीस रुनके साहब के ऊपर अगले बार जब बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुसलमानों के अंदर ये सोच है तो बदलनी चाहिए कि साहब मेरा नेता जो है वो या तो शरद पवार रहेगा, अजीत पवार रहेगा, राहुल गांधी रहेगा, लालू प्रसाद यादव रहेगा, यही लोग रहेंगे करके, और मैं इनके नीचे ही रहूँगा करके। हमने बोले नहीं, अब तुम अगर यहाँ पे बैठेंगे तो हम तुम्हारे बाजू बैठेंगे। तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर आए हैं। मेरी भी ख्वाहिश है कि कई शहर है और इससे ज़्यादा और हमारे लिए बदनसीबी क्या हो सकती है कि आपका वोट सबको चाहिए लेकिन आपकी क़यादत किसी को नहीं चाहिए। हाँ, वरना 48 सीटों के अंदर अपने आप को सेक्युलर जमातें कहने वाली, हमारे इफ्तारों में मौजूद रहने वाले वो लीडर क्यों हमारे पास एक एमपी तैयार नहीं कर पा रहे हैं महाराष्ट्र से? क्या वजह है? अजीत पवार साहब को वोट चाहिए लेकिन लीडरशिप नहीं चाहिए, शरद पवार साहब को वोट चाहिए, लीडरशिप नहीं चाहिए, उद्धव ठाकरे साहब बोल रहे हैं कि मुझे भी वोट चाहिए लेकिन लीडरशिप नहीं चाहिए करके। तो हमारे वोट सबको चाहिए, लेकिन आपकी हैसियत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप हमारे बाजू बैठे करके। तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी आप ही लोगों को उठाना है और यही वक्त के अंदर उठाना है कि साहब पूरे महाराष्ट्र के 48 सीटों के अंदर एक सीट तो कम से कम आप चुन के लेके आइएगा, एक सीट। अब पूरे के पूरे लग गए हैं मुझे हराने के लिए, यहाँ पर पूरे के पूरे आके बैठे हैं कि इम्तियाज जलील को यहाँ पे कैसा हरा सकते हैं करके। लेकिन आज आप लिख के ले लीजिएगा साहब, ये कितनी ताकतें लगा सकते हैं लगा दीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह मेरे साथ में है। है कि कोई क़यादत हमने अपने शहर में अगर औरंगाबाद में हम खड़े कर सके हैं तो पूना में हम अपनी क़यादत क्यों नहीं खड़े कर सके? अगर ऐसे ऐसे इलाके हैं वहाँ पर कि आँख बंद करके वहाँ पे हमारा विधायक, हमारा आमदार, हमारा एमएलए आ सकता है, बशर्ते जो एकजहती, जो इत्तेहाद हमारे शहर की आवाम ने दिखाया है, हैदराबाद की आवाम ने दिखाया है और इंशाल्लाह इस बार किशनगंज की आवाम दिखाएगी विधान। वही अगर पूना के भी अगर लोगों के अंदर अगर ये जोश, ये जज्बा, एकजहती अगर आ गई, कब तक अहले गैरों के हम चटाइयाँ बिछाने का काम करेंगे? कब तक? मतलब कहीं ना कहीं तो आपको अपनी ही लीडरशिप तलाश करनी है, अपनी ही लीडरशिप आपको तैयार करने की है। और वक्त और हालात कैसे आ रहे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे वक्त और हालात के अंदर भी अगर हम बटे हुए रहे, अगर ऐसे वक्त और हालात के अंदर भी अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम मुत्तहिद नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको हमको शिकायत करने का कोई मौका नहीं होना चाहिए। आपको कोई शिकायत का आपको कोई ये वजह ही नहीं होनी चाहिए। फिर आपके घर बुलडोजर से चला दिए जाए, छोटे मोटे कारोबारी करने वालों को मीरा रोड के ऊपर लाके है तो उनके कारोबार को तोड़ दिया जाए और फिर हम बोले कि साहब हमारी तो क़यादत ही नहीं है, हमारी लीडर ही नहीं है करके। हम चाहते हैं कि हर शहर से एक अवैसी साहब पैदा हो। एक मुबारक रमजान के महीने की एक नई शुरुआत के अंदर होने जा रही है। दुआ करिएगा कि मजलिस कामयाब लड़के कौन कौन है? अली, अशोक हमारा हाथ जरा कैमरे में ये लास्ट नंबर
देश का तिरंगा लाओ। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर रोज़ आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर से ये ख़बरें आती है कि वहाँ के जो लीडर्स है वो मजलिस को ज्वाइन कर रहे हैं। आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पुणे के एक बहुत ही सीनियर लीडर अनीस उनके साहब, जो महानगर पालिका के अंदर, पुणे महानगर पालिका PMC के अंदर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उनकी फैमिली के कई मेंबर्स कॉरपोरेटर्स रह चुके हैं, तो वो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत हासिल कर रहे हैं। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ और मुझे यकीन है कि उनके आने से पुणे में और विशेषकर पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ पर बहुत स्कोप है पार्टी को डेवलप होने का, तो वहाँ पर हमें मजबूती मिलेगी। और मैं उम्मीद करूँगा कि सभी समाजों को लेकर सभी जितने भी ऐसी आवाज़ें जिनकी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचती नहीं है, उनकी आवाज़ बनेंगे। जो मज़लूम है, जो ज़रूरतमंद है, जो हैरान है, जो परेशान है, उनके लिए अनीस साहब और उनकी पूरी टीम खड़े रहेगी। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो एक उम्मीद जताई है कि हर शहर के अंदर हमारे अपनी एक लीडरशिप होनी चाहिए, वो लीडरशिप डेवलप करने का एक अच्छा सुनहरा मौका हम यहाँ पर देखते हैं। मैं अनीस भाई से यही उम्मीद करूँगा कि आने वाले दिनों के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुणे के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत बनकर खड़े रहे और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन के अंदर भी इसका फ़ायदा हो। अभी आने वाले वक्त के अंदर असेंबली के इलेक्शंस होना है, आने वाले वक्त के अंदर कॉरपोरेशन के इलेक्शंस होना है, और कई ऐसी जगहें हैं पूना के अंदर जहां पर अगर हम मजबूती के साथ अगर खड़े रहते हैं, हमें खुशी है कि इतना सीनियर लीडर हमारे साथ आज जुड़े हैं और इतने सारे उलमा इकराम के बीच में यहाँ पर आए हैं। तो मैं समझता हूं कि इनके साथ साथ आप लोगों की, हमारे उलमा इकराम की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वक्त के नाजुक हालात को देखते हुए आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, हमारी माओं और बहनों को इस पार्टी के साथ जोड़ते रहेंगे, ताकि आपकी ताकत की वजह से असदुद्दीन अवैसी साहब की ज़बान के अंदर ताकत आती है और वो आपकी आवाज़ बनकर पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहते हैं। मुस्लिमीन, पहली बात तो पार्टी का मैं बहुत बहुत शुक्रमंद हूँ और हमारे नेता इस पार्टी के ओवैसी साहब, हमारे नेता संसद इम्तियाज़ भाई, हमारे नेता अकबर भाई, मैं इनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पूना वाले के जानिब से। साहब, मैं 88 से राजकारण में हूँ, 92 से चुन के आ रहा हूँ और आज 2024 हो गया। सिर्फ इनके शतरंजे और बर्तन और कुर्सियाँ उठाए हमने, बाकी कुछ नहीं किए। बस इन्होंने हमको वापरा है, मुसलमान को हम जैसे लीडर ने कन्विंस किया कि तुम राष्ट्रवादी का काम करो, कांग्रेस का काम करो, इसलिए 70 साल से इनके शतरंजे ही उठा रहे मुसलमान, बाकी दूसरा कुछ नहीं किया हमने और ना हमको कोई किसी ने कुछ दिया। पन आज आखिरी बार मैंने सोचा, इम्तियाज़ भाई, बहुत सोचा, घर में बात किया कि बस अभी अपने को ओवैसी साहब के साथ जाना है बस, क्योंकि आखिरी में आने वाले तो ओवैसी साहब ही है, मुझे खांदा देने वाले, और इम्तियाज़ भाई है। ये सोच के मैं इम्तियाज़ भाई इधर ये पार्टी में आया हूँ। बस सब जगह जाके देखा हो, राष्ट्रवादी में भी था, कांग्रेस में भी था, आज 30 साल 32 साल से मैं ये पार्टियों में था, कुछ नहीं मिला मुझे, कुछ नहीं। हमने इनको बढ़ाया, हमने इनके चुन के लाया, इनके चिन्ह के निशान को। आपको भी मालूम है, आप कोंडवे में आते हैं, 3-3 4-4 सीट हमने कोंडवे से चुन के लाया, नानापेट से चुन के लाया, सब कुछ करा, पर इन्होंने कुछ नहीं किया। इम्तियाज़ भाई खाली भगाया। और बहुत बड़ी बात है कि आज इम्तियाज़ भाई ने इतनी बड़ी इज्जत दी है, इतनी बड़ी जवाबदारी दी है, तो मैं ये ताकतों से, पूरी ताकत से पुणे जिला में और पूरे महाराष्ट्र में जिधर मेरे कांटेक्ट थे, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी का अल्पसंख्यक का अध्यक्ष भी था, तो मेरे सोलापुर, अहमदाबाद, अपना उस्मानाबाद, सब जगह कांटेक्ट है ना क्या, तो इंशाल्लाह मैं सब जगह घूम के मजलिस की कैसी ताकत बढ़ाने का, इम्तियाज़ भाई के खांधे को खांधा लगा के पूरे ताकत से इम्तियाज़ भाई के साथ खड़े रहूँ। शुक्रिया।
रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।